सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप लेक्चर नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके हो गया। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से, फिर बाद में बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर एक्चुअली मेड बाय एडिशन ऑफ सेल्फ एंड सेल्व्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद कर लेनी है और वो ये है, इनलिस्ट करने लगा हूँ सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। सबसे पहले माई सेल्फ आ जाएगा, देख रहे हो ना मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लगेगा सेल्फ, इसमें क्या लगेगा सेल्फ्स, एक लग गया सेल्फ। अच्छा जी, आगे मैं बताने लगा हूँ अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स। ओके, देख रहे हो सेल्फ्स लग गया, मैंने आपको बताया था कि इसमें लगेगा सेल्फ्स। अच्छा जी, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वर्ड जहाँ भी नजर आए तो क्या कहना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके हो गया। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन भी ऐसे दिखते हैं, इनकी यूज़ करने में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा। तो इस तरह के वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स आपके एम्फेटिक भी प्रोनाउन भी हो सकते हैं। कौन से वाले? एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड्स, ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, और आगे आ जाता है योर सेल्फ्स, ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब यूज़ करने में डिफरेंस होता है। और एक और आ जाएगा हिम सेल्फ, ओके, फिर आ जाएगा देम सेल्फ्स, ओके, फिर आपका आ जाएगा हर सेल्फ, फिर आपका आ जाएगा इट सेल्फ। ओके हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूं जी ये सारे क्या हैं, तो आपने कहना है सर ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो प्रोनाउन भी हो सकते हैं सर, ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये कब होंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ये एम्फेटिक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये रिफ्लेक्सिव कब होंगे। ओके, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बताना चाहता हूँ। रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होंगे? ये होंगे जी जब भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस हल्का सा बताऊँगा ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट, अच्छा मैं हर बात लिखूंगा नहीं क्योंकि ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, मैं मुंह से बताऊंगा, आपने नोट करते रहना। सब्जेक्ट वो है जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जांपल, अली, अली ईट्स एन एप्पल, अली ने क्या खाया, अली ने एप्पल खाया, ठीक है। किसने काम किया है? अली ने किया है। अच्छा, अली ने क्या खाया है? अली ने क्या खाया है? एप्पल खाया है। किस पे काम हुआ है? एप्पल पे काम हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। अच्छा आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। दी डॉग chased the cat। डॉग, अब यहाँ पे देखिएगा डॉग है और कैट है, ओके हो गया। अब ये देखिए, अब डॉग पकड़ रहा है, डॉग क्या कर रहा है, डॉग भाग रहा है, डॉग इज चेसिंग समथिंग। कौन पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है जी? डॉग। किसको पकड़ रहा है, किस पे काम हो रहा है जी? कैट पे। तो ये आपका आ गया सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप ये भी लिख सकते हो सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली अ डूअर, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली अ रिसीवर, जिस पे काम हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? मेन हीरो जो सेंटेंस कहोगे उसे क्या कहोगे? सब्जेक्ट। उसे क्या कहोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है जब सेंटेंस में ना आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। मैं आपको हमेशा एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। आई हर्ट माई सेल्फ, क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ। ओके, अब ये एक सेंटेंस है, इसमें देखो मैंने
मैंने चोट पहुंचाई, किसको पहुंचाई? अपने आप को पहुंचाई। तो मुझे बताओ, मैंने चोट पहुंचाई, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। किसको पहुंचाई? अपने आप को पहुंचाई, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही बंदा है और वो मैं हूँ, तो इसमें आप ये क्या कहोगे कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर क्या कहोगे आपके एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही बंदा हो, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा वाला है? माई सेल्फ है, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी सी ट्रिक ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ही किल्ड, उसने मारा, हिम सेल्फ। अब ये देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ सबसे पहले आपको पता हो ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन से? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, अभी हम देख लेते हैं। देखिए, उसने मारा किसको? अपने आप को। तो सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी एक ही बंदा है और वही शख्स है। उसने अगर चोट पहुंचाई तो अपने आप को पहुंचाई, तो एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि एक हल्की सी ना ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है ना पूरा का पूरा, इस सेंटेंस में से आप ऐसा करो कि इस हिमसेल्फ को ना थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दो, इसको ना हाइड कर दो यूँ करके। तो क्या आपको इस सेंटेंस की समझ आ रही है? ही किल्ड, उसने मारा, किसको मारा? कोई सेंस ही नहीं है। तो जब आप इस हिमसेल्फ को रिमूव कर दो और आपको पता चले कि पीछे सेंटेंस आपका सेंस नहीं दे रहा, तो आपने कह देना कि सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल के थ्रू अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ओके। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक है। तो आपने ये याद रखना है कि आई, आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव करो और पीछे से सेंटेंस पढ़ो। क्या इसका मतलब समझ आ रहा है? आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाई, किसको पहुंचाई? कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये जो माई सेल्फ है, ये कौन सा वाला प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सेंस आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ से बताता हूँ, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा बच्चों, ट्रिक के तौर पे अगर आप ये लिखना चाहो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद रखने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, तो खुद। क्या? खुद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर फॉर एग्जांपल ये देखो, ही किल्ड हिमसेल्फ, मैं यहाँ से फिर लिख देता हूँ, ठीक है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मारा खुद को। जब ये खुद की सेंस आएगी तो आपने क्या बताना है कि ये जो हिमसेल्फ है ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। अब आता हूँ मैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा एम्फेटिक प्रोनाउन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका लिंक, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द लिंक, एम्फेटिक प्रोनाउन के लिंक पर क्लिक करो और उसके बाद आप चले जाओगे एम्फेटिक प्रोनाउन के लेक्चर में। सी यू देयर।